हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। अगले वीडियो में हमने चैप्टर 3 चीकू की शरारत उनकी एक्सरसाइज की और उनके बारे में आपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए। अब आगे हम आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 बृहदीश्वर मंदिर, इनके बारे में हम आज बात करेंगे। ये एक मंदिर है, वो साउथ के अंदर आया हुआ मंदिर है। तमिलनाडु है साउथ में, जो हमारा दक्षिण भारत का एरिया है, उस दक्षिण भारत के अंदर तमिलनाडु है शहर। उस तमिलनाडु के अंदर ये मंदिर है वो पाया जाता है, वहाँ ये मंदिर है। उनकी स्थापना तो बहुत सालों पहले हुई थी, लगभग इतने सारे साल हो गए कि आपने सुने भी नहीं होंगे उतने साल। 100 साल जितने साल हो गए हैं उनके, जो वहाँ 100 साल नहीं, 1000 साल उनकी स्थापना के हो गए हैं। 1000 साल पहले ये मंदिर बना था। और ये मंदिर जब बनाया गया तब इस तरह से बनाया गया है कि बड़ी बड़ी शिलाएं, चट्टानें जो ग्रेनाइट की आती है ना, पत्थर आपने देखा होगा ग्रेनाइट का, इस तरह हमारे घर में किचन के अंदर, हमारे प्लेटफॉर्म में, हमारे घर में नीचे ऐसे पत्थरों से सजाया जाता है। इसी पत्थरों से एक पूरा का पूरा मंदिर खड़ा कर दिया गया है, बनाया गया है। ग्रेनाइट की बड़ी बड़ी चट्टानें आती है ना, बड़े बड़े पत्थर आते हैं, उस पत्थरों से इस मंदिर को बनाया गया है। इनकी स्थापत्य कला, वास्तुकला सब कुछ बहुत ही अनूठा है, अनेरा है, एकदम यानी सबको लुभावने वाला, सुंदर दिखता है। और उनका काम भी इतना मजबूत है कि 1000 साल हो गए आज इस मंदिर को, फिर भी उसको किसी तरह की हानि नहीं हुई। वो आज भी जैसा था वैसा का वैसा ही है। तो ये जो मंदिर है, उनकी स्थापत्य कला यानी कि उसको इस तरह से बनाया गया है कि जो आप जानते हैं ना कि कहीं भी कोई मकान अगर बनाना हो, कोई इस तरह का मंदिर भी बनाना हो आज के ज़माने में, तो आप सब ने देखा होगा कि कहीं भी बनाते हैं तो हमारे यहाँ तो अभी सीमेंट पत्थरों से, रेती से, इन्हीं से मकान बनता है। या कुछ भी मंदिर बनाना हो तो भी हम बिना सीमेंट का यूज़ किए, उनके बिना नहीं बनाते। या तो अगर गांव में कोई कच्चा मकान बनाता है तो उनमें मिट्टी लगती है, मिट्टी के साथ बनाते हैं, मिट्टी का बीच में लेप करते हैं और उसके ऊपर पत्थर या ईंट रख के बनाते हैं। इस तरह से अभी आपने देखे होंगे मकान या मंदिर, इस तरह से पहले बनाते थे। पर ये मंदिर है, इनकी तो रचना ही एकदम अनूठी है, अलग रचना हुई है। इनको, इन चट्टानों को इस तरह से, जैसे पजल आप देखते हैं ना, पजल, वो क्यू वाली पजल आपने देखी होगी, एक के बाद आप घुमा फिरा के फिर उनको सब एक साथ क्यू बनाते हैं ना, एक रंग का क्यू बना देना है, येलो, ग्रीन, रेड, ऐसा है। और बहुत सारे और भी पजल आते हैं जिनको जोड़कर आपको कोई भी चीज़ बनानी पड़ती है। कोई खिलौना बनाओ, रोबोट बनाओ, कुछ भी बना लो, इस तरह की पजल आती है ना, तो वो एक दूसरों के अंदर आपको जॉइंट करके उसको बनाना होता है। इस तरह से बनाते हैं ना आप। तो ये मंदिर जो है बृहदेश्वरी मंदिर, ये भी इसी तरह से बना हुआ है। इस मंदिर को बनाने के लिए किसी भी मिट्टी का या तो सीमेंट का, किसी का भी यहाँ यूज़ नहीं हुआ है।
वो इस तरह से बनाया गया है कि एक पत्थर को दूसरे पत्थर के साथ जोड़ के बनाया गया है। किस तरह से बनाया है उनका निर्माण? तो कि उसको जोड़ के बनाया गया है, वो किसी से चिपकाया हुआ नहीं है। हम जो सीमेंट से बनाते हैं एक के ऊपर एक ईंट रख के, तो इसका निर्माण इस तरह से नहीं हुआ है। वो एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए पत्थर है बड़े बड़े, और वो कभी हिलते भी नहीं है। उनकी रचना इतनी अच्छी की गई है कि आज भी वो 1000 साल के बाद भी वो जैसा था वैसा का वैसा ही खड़ा है। उनकी जो रचना है वो बहुत ही अच्छी है। उनका इंटरलॉक करते हैं उनको, एक पत्थर को दूसरे पत्थर के अंदर लॉक कर देना, इस तरह से जोड़ दे, और जोड़ कर ही सारे पत्थरों को एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ के ही इतना बड़ा मंदिर बनाया गया है। उस मंदिर की ऊंचाई 66 मीटर ऊंचाई है। इस मंदिर की बहुत ही उनकी ज़्यादा ऊंचाई है। और इसके अंदर ये जो बृहदेश्वर मंदिर है, ये मंदिर है वो भोलेनाथ का मंदिर है, शंकर भगवान का मंदिर है अंदर। तो उसके अंदर जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, उस शिवलिंग की जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा शिवलिंग की ऊंचाई 3 मीटर है, और उनसे भी डबल है उस मंदिर के अंदर। जो हम जानते हैं कि शंकर भगवान के मंदिर के बाहर आपने नंदी को देखा होगा, बेल जैसा होता है ना, उसे नंदी कहते हैं। तो उस नंदी की ऊंचाई 6 मीटर है। कितनी? 6 मीटर लंबी है वो। तो आपने आपकी मम्मी की साड़ी तो देखी होगी, उस साड़ी की लंबाई कम से कम 5.5 मीटर होती है। तो वो जितनी साड़ी लंबी होती है ना, उनसे भी थोड़ा ज़्यादा उतनी बड़ी ऊंची वहाँ नंदी की मूर्ति है, शंकर भगवान की है। वो 3 मीटर की है और नंदी की 6 मीटर की है। इतना बड़ा मंदिर वहाँ बनाया हुआ है। पर उस मंदिर का इंटीरियर इस तरह से उसकी वास्तुकला है कि वो कहीं भी कुछ भी उनके बीच में लगा के नहीं बनाया गया है। वो सीधा ही एक दूसरे पत्थर को एक दूसरे के साथ जोड़कर ही बनाया गया है, और बहुत ही मजबूत है। आज भी वो 1000 साल होने के बावजूद भी ऐसे के ऐसा ही खड़ा है। तो अब मैं आपको इस मंदिर के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। ये मंदिर इतना ख्याति पा चुका है कि यूनेस्को वाले जो है ना, वर्ल्ड हेरिटेज जिनके जाहिर करते हैं, जिनको, उन्होंने भी इनको इनमें शामिल किया है। ये हमारा एक संरक्षित स्मारकों में से एक है। इसलिए अब मैं आपको थोड़ा सा सारांश पाठ का बता रही हूँ, फिर आगे हम पाठ की बात करेंगे। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा बहुत इस मंदिर के बारे में बता दिया। मन से मुख से भारत को प्राचीन देश क्यों कहा जाता है? हमारा देश प्राचीन देश है, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो कि हमारा देश है, उनके अंदर ऐसी बहुत सारी प्राचीन चीज़ों का मिलना होता है। यहाँ से हज़ारों साल पहले की चीज़ें आज भी मिलती है। और हमारे देश की स्थापत्य कला, वास्तुकला, चित्रकला, ऐसी बहुत सी सारी कलाएं हैं जिनका अच्छी तरह से विकास हुआ है, और उनकी रचना बहुत ही सुंदर की गई हुई है। हमारे यहाँ ऐसे और भी थोड़े बहुत स्थापत्य है। धोलेवीरा के अंदर भी आपने देखा होगा, वहाँ भी इस तरह की जो हम हेरिटेज बोलते हैं, जो हमारे इतिहास में बनी हुई चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, ऐसी है। फिर हमारा स्तूप है,
ऐसी और भी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ भारत में देखी जा सकती है। तो इस तरह से हमारे भारत में बहुत सारी चीज़ें आज भी देखने को मिलती है। पाठ का सारांश मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस पाठ के अंदर हमें आपको क्या जानना है। ये मंदिर है वो कहाँ आया हुआ है, ये सब हम इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बृहदीश्वर मंदिर वास्तुकला और चित्रकला का बेहद खूबसूरत नमूना है। चोल वंश के शासक राजा राज चोल प्रथम ने 1000 वर्ष पूर्व तमिलनाडु के तंजावुर शहर में कावेरी नदी के तट पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था उन्होंने। ये बृहदेश्वर जो मंदिर है ना, उस मंदिर की वास्तुकला और चित्रकला का बेहद खूबसूरत नमूना है कि उनके अंदर जो वास्तुकला की गई है, उसके अंदर जो नक्शी है, जो डिज़ाइन बनाई गई है, वो बहुत ही सुंदर है। और उनके साथ जो चित्रकला, उनके साथ उसकी चित्रकारी जो की गई है अंदर, वो भी बहुत ही खूबसूरत है, वो देखने लायक है, बेनमून कि उनके जैसी और कोई नहीं है, ऐसी है। और इसको बनाने वाले चोल वंश के शासक राजा थे, राजा राज प्रथम, चोल प्रथम। पहले ऐसे राजाओं के नाम आते थे। कोई भी परिवार हो तो उनका पहला वंशज जो होता था वो प्रथम, फिर उनका दूसरा आता था तो वो दूसरा, इस तरह से उनके वंशज आते थे। तो चोल वंश के जो शासक थे उन्होंने इसका निर्माण किया था, इस मंदिर का। और उनके जो प्रथम राजा थे, राजा राज, वो चोल प्रथम थे, उन्होंने ये मंदिर बनवाया था 1000 वर्ष पूर्व। कब बनवाया था? तो कि 1000 साल पहले उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। ये मंदिर है वो तमिलनाडु के अंदर, पूर्व, जो वहाँ के पूर्व तमिलनाडु है, हमारे यहाँ उत्तर दक्षिण ये हमारी 4 दिशाएं हैं ना, उनमें से पूर्व दिशा जो तमिलनाडु की है, उसके अंदर एक गांव है तंजावुर शहर, उसके अंदर इस मंदिर को नदी के तट पे बनाया गया है। यह मंदिर तंजावुर प्रिय कोविल और राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। क्या ये जो बृहदीश्वर मंदिर है वो सिर्फ एक ही नाम से नहीं जाना जाता। बृहदीश्वर मंदिर तो उसको कहा ही जाता है, पर उनके साथ उनको क्या और भी 2 नामों से पुकारा जाता है, तंजावर प्रिय कोविल और राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी उनको जाना जाता है। इसलिए वो और नाम 2 से भी जाने जाते हैं। ग्रेनाइट की बड़ी बड़ी चट्टानों की इंटरलॉकिंग पद्धति द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है। मैंने आपको आगे भी बताया ना कि ग्रेनाइट की जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, उन चट्टानों से इस मंदिर को बनाया गया है, उसको निर्माण किया गया है। पर उनकी पद्धति कौन सी रही? तो कि इंटरलॉकिंग पद्धति द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है। पत्थर को एक दूसरे के अंदर जोड़कर बनाया गया है, उसको किसी से चिपका कर नहीं बनाया गया, सीमेंट या मिट्टी से चिपकाया नहीं गया है, पर एक दूसरे के अंदर उनको जोड़ा गया है। इस तरह से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यह जो मंदिर है उसकी ऊंचाई वो कितना ऊंचा है? तो कि 66 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 66 मीटर तक वो ऊंचा है। और इसमें स्थापित शिवलिंग, जो इसके अंदर शंकर भगवान की मूर्ति होती है ना, उसको हम शिवलिंग कहते हैं।
तो उस शिवलिंग की ऊंचाई है वो भी बहुत ज़्यादा है, 3 मीटर तक की ऊंचाई है शिवलिंग की। कितनी है? 3 मीटर तक की ऊंचाई है। और उससे भी बढ़िया बात यह है कि उस मंदिर के अंदर जो नंदी है, उस नंदी की जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा की ऊंचाई तो 6 मीटर है। कितनी है? 6 मीटर लंबी मूर्ति है उसके अंदर। 2010 में इसके 1000वें स्थापना दिवस पर यूनेस्को ने इसे द ग्रेट चोला टेम्पल के नाम से संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया तथा भारत सरकार ने एक डाक टिकट, 5 रुपये का सिक्का और 1000 रुपये का नोट जारी किया। जब इसके 1000 साल पूरे हुए, कब पूरे हुए? तो कि 2010 की जब साल आई थी ना, उसमें आज से लगभग 10 साल पहले वो 1000 साल का मंदिर हो गया। वो इतना पुराना है। अब तो 1010 हो गया, हो गए ना। अभी तो ये 20 की साल चल रही है ना, 2020, तो ये 10 में पूरे हो गए उनके। तो अभी 1010 साल उनके हो गए। और यूनेस्को वाले जो है उन्होंने उसका पुराने संरक्षित स्मारकों में उसको शामिल किया है। और हमारी सरकार ने डाक की टिकट जारी की और 5 रुपये का सिक्का और 1000 रुपये का नोट उस समय जारी किया था। ये थे इस मंदिर के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी में दे रही थी। अब आगे हम इस पाठ को, मैं आपके सामने चैप्टर को पढ़ रही हूँ और फिर इनसे आपको समझाऊंगी। बृहदीश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर शहर में स्थित है। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि जो ये बृहदीश्वर मंदिर है वो तमिलनाडु के पूर्व हिस्से में जो उनका तंजावुर शहर है उसके अंदर आया हुआ है, स्थित है, वहाँ बनाया गया है। यह मंदिर तंजावुर प्रिय कोविल के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से? तो कि तंजावुर प्रिय कोविल के नाम से प्रसिद्ध है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व चोल शासक राजाराज चोल प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके जब हम पहले के ज़माने में राजाशाही चलती थी और राजा है वो अपने अपने शहरों का संचालन करते थे। तो उसी समय ये जो चोल देश था, चोल राज्य, वहाँ चोल शासक चल रहा था उसमें। तो उस चोल शासक जो थे राजाराज, उन्होंने ये मंदिर बनवाया था, उनका निर्माण करवाया था, राजाराज चोल प्रथम। उनके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजाराज ने बनाया ना, इसलिए उनके नाम से भी ये मंदिर जाना जाता है। राजराजेश्वर मंदिर भी उसे कहते हैं। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 66 मीटर है। यह कावेरी नदी के तट पर स्थित है। इसकी ऊंचाई मैंने आपको बताया पहले भी कितनी ज़्यादा है। और ये कावेरी नदी के तट पर बना हुआ मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट की बड़ी बड़ी चट्टानों से हुआ है। इसका जो निर्माण है, निर्माण यानी इसको जब बनाया गया, उनको बनाना, निर्माण करना यानी बनाना। तो जब इस मंदिर को बनाया गया था, बना रहे थे लोग, तो उनको ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाया गया था।
और इन पत्थरों को एक दूसरे के साथ इंटरलॉक करके एक दूसरे के साथ जोड़ के बनाया गया था। उनके बीच में ना तो किसी तरह की सीमेंट है या किसी तरह की रेत या मिट्टी, कुछ भी नहीं है। और ये मंदिर आज भी इतना मजबूत है कि जैसा बनाया था तब था, वैसा क्या वैसा ही आज भी खड़ा हुआ मंदिर है। और एक बात इस मंदिर की यह मैं आपको बता दूँ, वो इसमें शायद ना हो, इस मंदिर को जब बनाया गया तो उस एरिया में जो मंदिर जहाँ अभी स्थित है उसके आसपास 60 किलोमीटर तक कोई भी ऐसे ग्रेनाइट के जो पत्थर थे ना, उन पत्थरों की कोई भी खान नहीं है कि वहाँ कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो 60 किलोमीटर दूर से ये सारे पत्थर यहाँ उस समय, आज से लगभग 1010 साल पहले, बड़ी बड़ी चट्टानों को वहाँ लाया गया था ग्रेनाइट की। और उन पत्थरों को किस तरह से वहाँ पहुँचाया गया होगा, कैसे लाए होंगे, क्योंकि उस समय तो ऐसे, अभी जो हमारे पास साधन है, आप जानते हैं ना कि बड़े बड़े ट्रक होते हैं वगैरह, इनको खींच के वहाँ से आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह ला सकते हैं। अभी हमारे पास यातायात के बहुत साधन हैं, पर पहले ऐसे साधन नहीं थे। तब किस तरह से इतने सारे बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ लाए गए होंगे, तो ये बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है। क्योंकि इस मंदिर को जब बनाया तो उसके आसपास में कहीं भी ऐसे पत्थर नज़दीक में से मिलने तो नहीं थे, क्योंकि मिलना वहाँ कहीं इतने नज़दीक में थे ही नहीं। तो 60 किलोमीटर तक कहीं भी ऐसे पत्थर नहीं थे। तो इतनी दूर से सारे पत्थर लाए गए, फिर उनको इकट्ठा किया, फिर उनके अंदर उसका कटिंग हुआ होगा और एक पत्थर को दूसरे पत्थर के अंदर जोड़ जोड़ के इसको बनाया गया है। और 66 मीटर ऊंचा बनाया गया है। इसकी ऊंचाई भी इतनी बड़ी है। इस मंदिर की बहुत ही अद्भुत बातें हैं। ये मंदिर है वो सचमुच ही बहुत ही अनूठा मंदिर है। तो इस ग्रेनाइट को इतनी दूर से लाया गया होगा। उस ज़माने में तो कोई साधन नहीं था यातायात का, फिर भी इतना बड़ा निर्माण उस समय इस राजा ने करवाया था। उस समय तो क्या था, हाथी वगैरह ऐसे जो पशु थे, प्राणी थे हमारे, उस प्राणियों के सहारे शायद ये सारे चट्टानों को यहाँ लाया गया होगा, ऐसा हम मानते हैं। चट्टानों से फिर इस मंदिर को खड़ा किया गया है। इस मंदिर के बीच में कोई स्तंभ नहीं है, देखो। और क्या है कि इस मंदिर के बीच में कोई भी स्तंभ नहीं है। ये स्तंभ जो होता है वो क्या कार्य करता है कि वो खड़ा रहने में किसी भी चीज़ को जब हम बनाते हैं तो उसे खड़ा रखने के लिए हम अगर मकान बनाते हैं तो उसके बीच में भी हमें स्तंभ बनाना पड़ता है, क्योंकि उसको टिकाने के लिए उसको मजबूताई चाहिए। ऐसे स्तंभ जो है वो उनके ऊपर इनका आधार रहता है और वो उसके साथ उनकी वजह से ही वो अच्छी तरह से खड़े रह सकता है। तो इस मंदिर के अंदर ऐसा कोई भी स्तंभ नहीं है जिसको उनको आधार मिले, जिससे ऐसा कोई भी स्तंभ नहीं है, क्योंकि ये इंटरलॉकिंग से बनाया गया है। एक दूसरे पत्थर को एक दूसरे के साथ जोड़कर बनाया गया है, इसलिए इसके अंदर कोई भी स्तंभ नहीं है। यह अंदर से पूरी तरह खाली है। हम जब कोई भी मंदिर में जाते हैं तो बीच बीच में ऐसे बहुत सारे स्तंभ आ जाते हैं ना। तो इस मंदिर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बीच में से पूरा का पूरा खाली है। इसके अंदर कोई भी स्तंभ नहीं है, इसलिए अंदर इस तरह का कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। पूरा का पूरा खाली, सिर्फ उनकी चारों ओर ये ग्रेनाइट के पत्थरों की बनी दीवारें हैं और कुछ नहीं है। आज का हमारा वीडियो बच्चों
यहीं तक रहेगा। आगे का पाठ मैं आपको अगली वीडियो के अंदर करवाऊंगी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? अगर कुछ आपको क्वेरी है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू।